नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश के बारे में। तो चंद वंश की सीरीज हमारी चल रही थी यूट्यूब चैनल पे, तो उसी का है आज अगला पार्ट। इससे पहले हमने चंद वंश के अन्य राजाओं के बारे में पढ़ा था, उससे आगे के हम राजा पढ़ेंगे आज। ठीक है, इससे पहले कि हमने जो राजा पढ़ा था वह पढ़ा था तिरमल चंद। इसके बाद अगला शासक हुआ 50वां शासक बाज बहादुर चंद। इससे आगे के जो शासक थे चंदवंश के, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल में और अच्छे से यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, बाज बहादुर चंद जो था वह 50वां शासक था और इसके शासनकाल की बात करें तो 1638 से 1678 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, बाज बहादुर चंद का जो मूल नाम था वह था बाजा। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, बाजा था, और बाजा चंद इसका क्या था, मूल नाम था। ठीक है, जब यह राजा बना तो इसके समय पे क्या हुआ, तराई के क्षेत्र में, यानी कि हमारा माल भाबर का जो क्षेत्र था, तराई क्षेत्र, उस क्षेत्र में कटेहर राजपूतों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जिसके बाद इसने क्या किया, पुनः तराई पर प्राप्ति के लिए, इससे पहले भी हमने देखा था कि चंद शासक कोई भी दिक्कत होती थी तराई क्षेत्र में तो कहाँ जाते थे, हमारा दिल्ली पे। तो इसने भी वही किया। ये भी कहा गया, हमारा मुगल प्रशासन में गया और इसने किससे भेंट की, शाहजहां से भेंट की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सवाल आते हैं कि किस चंद शासक ने शाहजहां से भेंट की थी। तो शाहजहां से भेंट करने वाला जो चंद शासक था वह था हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक है, इसने शाहजहां से भेंट की और शाहजहां ने इसकी मदद के बदले एक शर्त रखी थी कि वह क्या करेगा, इसकी गढ़वाल में जो आक्रमण कर रहा था उस पर क्या करे, इसकी सहायता करें। तो शाहजहां की इसने 1654 में गढ़वाल युद्ध में मदद की। ठीक है, गढ़वाल जो आप, जब हम गढ़वाल पढ़ेंगे तो गढ़वाल में देखेंगे कि शाहजहां ने आखिरकार क्यों गढ़वाल पे आक्रमण किया था और किसके शासन काल में किया था। ठीक है, उस चीज को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, गढ़वाल में। अभी हम गढ़वाल को यहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसने शाहजहां से भेंट की और शाहजहां के कहने पर इसने 1654 में गढ़वाल युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, हालांकि ये पराजित रहे, शाहजहां पराजित रहा, वहां की जो रानी थी उस समय की, उसको यह पराजित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो है इसका, बाज बहादुर चंद का, इसको शाहजहां द्वारा जब इसने मदद की तो शाहजहां द्वारा इसको बहादुर या फिर जमींदार की उपाधि दी गई, इसलिए यह अपने नाम के पीछे क्या लगाता था, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बहादुर यानी जमींदार की जो इसको उपाधि मिली थी वह किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। ठीक है, जब इसने शाहजहां की मदद की और शाहजहां इससे प्रभावित हुआ तो इसने अपने एक सेनापति को भेजा, रुस्तम खां को, और इसने रुस्तम खां की मदद से तराई क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और बाजपुर, जो अभी भी वर्तमान में विद्यमान है, बाजपुर नगर की क्या की, स्थापना की तराई क्षेत्र में। ठीक है, जैसे रुद्रचंद ने रुद्रपुर की स्थापना की थी, ऐसे ही बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नामक शहर की या फिर नगर की स्थापना की थी। फिर है, बाज बहादुर के समय पे दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह इसकी शरण में आया था। देखिए, मुगल प्रशासन में बहुत बड़ा, जब औरंगजेब शासक बना था तो यह इसने क्या किया था, दारा सिकोह और उसके पुत्रों को मारना शुरू कर दिया था। तो दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, वह अपने कुछ साथियों के साथ भाग के कहाँ आ गया था, उत्तराखंड में आ गया था, कुमाऊं क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो मुगल प्रशासन के संबंध थे कुमाऊं से अच्छे थे, इसीलिए दारा सिकोह ने अपने पुत्र सुलेमान सिकोह को कहाँ पे भेज दिया, गढ़वाल क्षेत्र में भेज दिया। परंतु यह जानता था कि औरंगजेब का उस समय पे कैसा शासन चल रहा था, तो इसने क्या किया, चालाकी से इस दारा सिकोह के पुत्र को शरण ना देके उसे कहाँ भेज दिया, गढ़वाल क्षेत्र में भेज दिया। ठीक है, उसको बोल दिया कि अरे जिसकी खोज में आप आए हो मैं वह नहीं हूँ, वह क्या है, दूसरा क्षेत्र है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र है, ताकि जो औरंगजेब है वह कहाँ आक्रमण कर दे, हमारा गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसने गढ़वाल औरंगजेब से मुलाकात की
और औरंगजेब द्वारा इसको तराई का फरमान दिया गया। ठीक है। और 1670 में ताकला खाल यानी कि तिब्बत ये अभियान होता था। ताकला खाल, जो ताकला खाल था वह कैलाश यात्रियों हेतु इसने शुरू कर दिया। ठीक है, वहां से कैलाश यात्री अपनी कैलाश यात्रा शुरू करते थे। ठीक है। और 1673 में इसने बहुत सी जगहों पे गूढ़ भूमि भी दान में की। गूढ़ भूमि दान में की मतलब मंदिर क्षेत्र को दी जाती थी गूढ़ भूमि। तो मंदिर क्षेत्र के जितने भी आसपास के भूमि होती थी या एरिया होते थे, गांव होते थे, उनको मंदिर क्षेत्र को दे दिया जाता था। यानी कि जितना भी कर या राजस्व इकट्ठा होगा उन गांव से, वह राजा के पास ना जाके कहाँ पे जाएगा, मंदिर क्षेत्र, मंदिर में जाएगा। उसी को क्या कहा गया, हमारा गूढ़ भूमि कहा गया, जो किसको दिया जाता था, मंदिर को दी जाती थी। ठीक है। और दिल्ली प्रशासन से ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने दिल्ली प्रशासन की ही तर्ज पर अपने जो प्रशासनिक ढांचे हैं वह बदल के दिल्ली शासन की तर्ज पर ही अपने यहाँ प्रशासनिक पद और ढांचे तैयार किए इसने। जिसमें इसने जो मुख्य थे, इसने एक पनेरू प्रशासन पद जारी किया। पनेरू क्या होता था, जिसका कार्य होता था पानी भरने या फिर पानी को लाने का। फुलेरिया किया, फुलेरिया मतलब होता था माली, जो कि इसके बागवानी का कार्य करता था। हरबोला होता था प्रातःकाल उठाने में, यानी कि जो शंखनाद से या फिर अन्य चीज़ों से जो प्रातःकाल समय में, सुबह के समय में सभी को उठाने का कार्य करता था, उसको कहा गया हरबोला। एक रखा इसने मठवाला, जो कि मंदिर की देखरेख और वहाँ की रखवाली का कार्य करता था। ठीक है, ये सब किसकी तर्ज पे थे, दिल्ली दरबार की तर्ज पे थे। ठीक है। और बधाड़गढ़ पर इसने आक्रमण किया और बधाड़गढ़ से नंदा देवी की मूर्ति जो है अल्मोड़ा के मल्ला महल में लाया ये। ठीक है। और यह स्वयं को भगवान नारायण का स्वरूप मानता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल, या इस तरीके से सवाल बन सकता है कि कौन सा चंद शासक स्वयं को भगवान नारायण का स्वरूप मानता था। तो भगवान नारायण का स्वरूप मानने वाला जो चंद शासक था वह कौन था, बाज बहादुर चंद। ठीक है। और बाज बहादुर के चंद के समय में ही इसका बेटा जो था उद्योग चंद, इसने बगावत कर दी और इसने चालाकी से उसको समझाकर गंगोली यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में भेज दिया और उससे बोला कि तू अब गंगोली क्षेत्र का राजा है और वहां अपना क्षेत्र तू वहीं का देख। ठीक है। तो यानी कि इसको एक तरीके से समझा बुझा के इसने साइड कर दिया और गंगोली में भेज दिया। ठीक। फिर इसके ये तो थी इसके आक्रमण की और अन्य चीज़ें। अगर बात करें इसके निर्माण क्षेत्र की, ठीक है, तो इसने बागेश्वर में पिन्नाथ मंदिर, भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही जो अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। और थल में, थल जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ पे एकहथिया देवाल का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो पिछली परीक्षाएं हैं बहुत सारी उनमें पूछा गया है कि एकहथिया देवाल कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, थल पिथौरागढ़ में। ठीक है। और किसने निर्माण करवाया इसका, बाज बहादुर चंद ने करवाया। और किसकी तर्ज पर है, यहाँ से तीन तरीके से सवाल बनते हैं। एक तो क्या, थल एकहथिया देवाल कहाँ पे स्थित है, और दूसरा सवाल बनता है कि एकहथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया, और तीसरा सवाल बनता है कि एकहथिया देवाल किसकी तर्ज पर या किसके समतुल्य है, तो यह है एलोरा के कैलाश मंदिर के समतुल्य है। या फिर इस तरीके से सवाल भी आ सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर एलोरा कैलाश मंदिर के समतुल्य है, तो एकहथिया देवाल जो कि थल पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और बाज बहादुर चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और अल्मोड़ा के ही जागेश्वर मंदिर में इसने ताम्र पत्र जड़वाए, यानी कि अपने तांबे के जो पत्र होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखवाई इसने। ठीक है। और बाज बहादुर चंद को इतिहासकारों ने कुमाऊं का बलवन कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज सवाल इस तरीके से आता है कि कुमाऊं का बलवन किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का बलवन कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। इसने त्याड़ी का नौला बनवाया। नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आजकल। ठीक है। खासकर तो यूके ट्रिपल एस से जिस तरीके से डीपली सवाल पूछ रहा है उस तरीके से आ सकते हैं ऐसे सवाल, और बहुत डेप्थ में मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। ठीक है। तो त्याड़ी का नौला भी इसी ने बनवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका एक छाया चित्र यानी कि एक फोटो न्यूयॉर्क के ब्रुकलियन म्यूजियम में है। ठीक है। बहुत बार सवाल आता है कि किस चंद शासक की जो चित्र है या छायाप्रति है वह ब्रुकलियन म्यूजियम में
है कहाँ, न्यूयॉर्क के ब्रुकलियन म्यूजियम में। तो इस ये किसकी है, बाज बहादुर चंद की है। ठीक है, और बात करें तो इसे इसके अंतिम समय में बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा गया है। ठीक है, बताते हैं कि ये अपने अंतिम समय में बहुत ही अत्याचारी हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक आया वह आया हमारा राजा उद्योग चंद। मैंने बताया था कि बाज बहादुर चंद ने जब इसका बेटा उद्योग चंद बगावत कर रहा था तो उसको कहाँ भेज दिया था, गंगोली क्षेत्र में भेज दिया था। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो यह गंगोली क्षेत्र से वापस अल्मोड़ा क्षेत्र में आ गया और यहाँ से अपना इसने शासन प्रारंभ शुरू कर दिया। और अल्मोड़ा गंगोली हाट से आते ही इसने सबसे पहले क्या किया, बधानगढ़ पर आक्रमण किया। बधानगढ़ पर इसने आक्रमण 1678 ईस्वी में किया। फिर इसके बाद 1679 में चांदपुरगढ़, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का एक क्या था, मुख्य केंद्र था। गढ़वाल में जो पंवार वंश था उसकी नींव ही कहाँ से रखी गई थी, चांदपुरगढ़ से रखी गई थी। तो इसने चांदपुरगढ़ में आक्रमण कर गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह को पराजित किया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने 1696 ईस्वी में डोटी में युद्ध किया और इसका युद्ध उद्योग चंद, ठीक है, इस युद्ध में राजा उद्योग चंद पराजित हुआ और इसका सेनापति शिरोमणि जोशी भी शहीद हो गया। ठीक है, यानी कि 1669 का जो डोटी युद्ध था इसमें इसकी क्या हुई, पराजय हुई। और बात करें इसके अन्य फैक्टों की तो इसके राजा राजकवि का नाम कई बार पूछ लेता है कि ये राजकवि का नाम क्या था। तो राजा राजकवि का जो नाम था वह क्या था, मतीराम था। इसने जो कोटा भावर क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र का इसके, वहाँ पे इसने बगीचे बनवाए। और रुद्रदत्त पंत ने, बहुत ही महान इतिहासकार रहे थे रुद्रदत्त पंत, इन्होंने इसे तपस्वी राजा कहा है। ठीक है, और इसी के साथ इसने अल्मोड़ा में 1 लाख दिए जलाकर लक्ष्य दीपावली बनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है लक्ष्य दीपावली क्या है। तो ये क्या है, हमारा राजा उद्योग चंद ने 1 लाख दिए जलाकर अल्मोड़ा में लक्ष्य दीपावली क्या क्या किया था, आगमन किया था, सॉरी, बनाई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, इसने कुमाऊं क्षेत्र में स्थानीय छावनियों की स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी और तल्ला महल, रंग महल आदि का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला शासक आया, इसका शासक में जो प्रमुख चीजें हैं वह इतनी हैं उद्योग चंद के समय। उद्योग चंद के बाद जो अगला शासक आया वह आया ज्ञानचंद। ठीक, इसका शासनकाल रहा हमारा 1698 से 1708 ईस्वी तक। और बात करें, इसने सबसे पहले 1699 में बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का था। ठीक है, और वहां से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा में लाया और नंदा देवी मंदिर में यहाँ इसने क्या किया, इसको स्थापित किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कौन सा शासक लाया था। तो नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है वह लाया गया था ज्ञानचंद द्वारा। बधानगढ़ पर इसने आक्रमण किया और वहां से इसने स्वर्ण मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी जो मंदिर है वहां पे स्थापित कर दिया। हालांकि अभी बात करें अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर की तो वहां पे स्वर्ण मूर्ति नहीं है, शायद बाद में अंग्रेजों द्वारा या किसी के द्वारा भी ऐसा कुछ प्रमाणित तो नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं कि उसके बाद गोरखा आए, गोरखा के बाद अंग्रेज आए, तो किसी ना किसी ने ही भी वह स्वर्ण मूर्ति बदल दी वहां पे, ऐसा कह सकते हैं, पर कुछ प्रमाणित नहीं है। परंतु इतना प्रमाणित है कि इसने क्या किया था, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की थी अल्मोड़ा में। ठीक है, और कहाँ से लाया था, ये बधानगढ़ से लाया था। फिर बात करें अगला पॉइंट की तो इसका दुधोली युद्ध हुआ था 1703 में फतेह शाह के साथ। 1704 में इसने डोटीपल असफल अभियान किया। ठीक है, जहाँ पे इसको पराजित मिली 1704 में। और क्या हुआ था उस समय डोटी क्षेत्र में, या फिर हम के सोरसिरा क्षेत्र, जो अस्कोट या डेडीहाट क्षेत्र है, वहाँ पे मलेरिया बहुत ही विद्यमान था। तो इसकी आधे से अधिक जो सेना थी वह मलेरिया से मारी गई और इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी हम इसको कह सकते हैं। 1703 में इसने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर हवलबाग नौला बनवाया और ये क्या है, इसका कार्यकाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। ज्ञानचंद के बारे में ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं।
फिर अगला जो शासक रहा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कुमाऊं की दृष्टि से, क्योंकि राजा जो जगतचंद था, यह क्या था, हमारा अगला शासक हुआ। ठीक है। और बात करें राजा जगतचंद की, तो राजा जगतचंद को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि जिस समय यह इसका शासन चला था उस समय कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके समय पे जो राजकोष था वह भी बहुत ज़्यादा भर चुका था। ठीक है। और जो जनता थी वह खुश थी। कर, हालांकि कर सब राजाओं ने बराबर लगाए थे, परंतु इसके शासनकाल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है। इसने बहादुर शाह प्रथम से भेंट की और उसको अभयदान दिया। और यह पहला शासक रहा, चंद शासक रहा, जिसने क्या किया, जुए पर कर लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है कि कौन सा चंद शासक था जिसने जुए पर कर लगाया, यानी कि जुए पर इसने क्या लिया, कर लिया या टैक्स वसूला। तो वह कौन सा था, जगतचंद था। ठीक है। जगतचंद ने ही पहली बार जुए पर कर लगाया और इसी के साथ इसने जो अपनी जनता है वहां उनको 1,000 गायें दान की। ठीक है। और 1709 में ईस्वी में इसने श्रीनगर पर आक्रमण किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1709 में ईस्वी में जब इसने श्रीनगर यानी कि गढ़वाल की राजधानी पर आक्रमण किया तो उस समय जो राजा था फतेह शाह वह पराजित हो गया और वह क्या हुआ, वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र में यानी कि संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र जो है वह जीत लिया, किसने, जगत चंद ने। ठीक है। और जिसके बाद क्या हुआ, जगत जो उस समय का शासक था, गढ़वाली शासक फतेह शाह, इसने चालाकी से अपने एक सेनापति को भेजा वहां पे, सेनापति नहीं था, इसी के दरबार का एक ब्राह्मण था, उसको भेजा श्रीनगर के दरबार में, जहां पे उस ब्राह्मण द्वारा जो जगतचंद था इसको बहला फुसलाकर यानी कि उसका व्याख्यान करके उसको अपनी बुद्धि से क्या किया, पराजित कर, मतलब पराजित तो क्या, उससे अपनी बुद्धि से संतुष्ट किया। और सॉरी, और उसे क्या करवाया, उस क्षेत्र को उसको थोड़े उसके मतलब भाव चढ़ाए, एक तरीके से अगर अच्छे से बात करें तो उसके भाव चढ़ाए कि आप महान राजा हो, आप ये हो वो हो, आप इस क्षेत्र का क्या करोगे, इसको किसी को दान दे जाओ। तो जब राजा ने कहा, यानी कि जगतचंद ने कहा कि मैं किसको दान दे जाऊं, तो उसने कहा कि हाँ आप मुझे ही, यानी कि वह भी ब्राह्मण ही था, तो आप, उसने कहा कि आप मुझे ही दान दे जाओ इस क्षेत्र को। तो जगतचंद ने क्या किया, उस क्षेत्र को एक ब्राह्मण को यानी को दान देके वहां से वापस लौट आया गढ़ कुमाऊं में। ठीक है। तो बहुत ही क्या कहते हैं, जब हम गढ़वाल के बारे में, इसके बारे में गढ़वाल क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि गढ़वाल का पवार वंश पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को वहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर जगतचंद से संबंधित जो अन्य पुस्तकें हैं वह हमारा जगत चंद्रिका, जिसके लेखक हैं पद्मदेव, और टीका दुर्गा, और अंत में इसकी क्या हुई, चेचक से मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जो अगला शासक आया 54वां, देवी चंद। ठीक है। ये क्या रहा, 54वां चंद शासक रहा कुमाऊं में, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक की वीडियो और अभी तक के राजा आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है और फैक्ट अच्छे लगे हैं आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।